सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमें देखना है आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो हमारा वैसे ये थर्ड वाला पार्ट है, सॉरी बी वाला पार्ट है, रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू। द मूविंग कॉइल एमीटर एंड वोल्टमीटर मेजर द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज आर अप्लाइड। अगर मैंने कोई एक मूविंग कॉइल ली तो उसमें अगर मेरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू क्या होगी वो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे समझना है। अभी देखो यहाँ पे हमें जिनका मैथ्स है उनको ये टेक्निक्स इजी लगेगी बिकॉज यहाँ पे सभी इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हैं। सो अभी देखो रूट मीन वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आई स्क्वायर आर एम एस, आई मतलब क्या है, मेरा करंट है। आर एम एस हम लोगों को निकालना है रूट मीन स्क्वायर, इसीलिए मैंने बेस में उसके आर एम एस लिखा है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। अभी यहाँ पे मैंने 0 to 2 पाई ही क्यों लिया है, बिकॉज अभी देखो कुछ देर पहले मैंने बताया था उसके पहले वाले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले वो वीडियो देख लो, बाद में ये वीडियो देखना। सो अभी देखो 0 to पाई बोला है, 0 to पाई एंड मतलब ये हुआ मेरा 180, देन ये इतना हुआ 180। सो 180 मतलब 360 का एंगल। सो 0 to 2 पाई ये कंप्लीट एंगल मतलब कंप्लीट एक सर्कल कौन सा बन रहा है, 360 का बन रहा है। 360 मतलब कितना होता है, 2 पाई होता है, इसीलिए हमने इंटीग्रेशन में 0 to 2 पाई लिखा है। अभी ये आई स्क्वायर डी थीटा, ओके। सो आई स्क्वायर डी थीटा के बाद अभी कुछ देर पहले हमने ये फॉर्मूला देखा था 0 to 2 पाई एंड डी थीटा। अभी देखो ये आई की जो वैल्यू है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे हम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिखना है, ओके सॉरी ओमेगा टी की जगह पे आपको थीटा लिखना है। सो यहाँ पे मैंने वही किया है, ये आई नॉट आई का स्क्वायर था तो यहाँ पे आई स्क्वायर जैसे वैसे लिखा, यहाँ पे आई नॉट है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो थीटा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है, थीटा होता है। सो इसका लिमिट लगा दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये आई नॉट स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसकी जगह पे मैंने इंटीग्रेशन लगा लिया, ओके। सो ये सभी टर्म तब तक इंटीग्रेशन में ही रहेगी। सो हमने ये आई स्क्वायर और ये 2 पाई को मैंने बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 1 - cos 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये डी थीटा जैसे वैसे। अभी देखो ये आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर जैसे वैसे रख दिया, ये 2 पाई और ये जो 2 था वो मैंने बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 1 - cos 2 पाई। अभी बचा क्या, 1 - cos 2 पाई बचा, इसलिए 1 - cos 2 पाई 2 थीटा लिखा डी थीटा। अभी आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर और डिवाइड ये 2, ये मैंने 2 इसके साथ जोड़ दिया और ये 1/2 पाई जैसे वैसे रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, ये अभी मैं इंटीग्रेशन में यहाँ पे थीटा, ओके पहले इसमें थीटा लगा दूंगी, देन उसके बाद में cos 2 थीटा, इंटीग्रेशन दोनों भी टर्म को। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा तो हमारा थीटा होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा अभी देखो ऊपर हम लोगों ने देखा था। सो cos 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा/2। तो ये मैंने नीचे करके भी दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा/2। सो यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन लिया है, ओके। सो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू ये आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड 1/2 पाई, ओके। ये हमने 2 पाई जैसे वैसे लिख दिया। अभी ये 2 पाई कहाँ से आ गया, तो इसके लिए आपको ये पहले वाला देखना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा के जगह पे मैंने लिमिट पुट की है, पहले इसमें 2 पाई लिखा है और दूसरे इसमें 0, तो 0 वाली तो 0 ही रहेगी। सो थीटा के जगह पे 2 पाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई लिखा है माइनस। अभी देखो साइन 4 पाई लिखा है, साइन 4 पाई क्यों, सो ये मैंने एक 2 पाई यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे थीटा के जगह पे 2 पाई पुट किया है। सो 2 मतलब 2, 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 पाई होगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, और बाकी टर्म तो 0 कंडीशन है तो 0 ही रहेगी। देन अगेन साइन 4 पाई/2, सो साइन 4 पाई/2 4 पाई/2 तो हमारा कैंसिल आउट होगा। तो क्यों होगा कैंसिल आउट, बिकॉज हमारी वेव जो है वह ऐसे ट्रैवल हो रही है, ओके। तो ऐसे तो कितनी सारी वेव होगी, मैंने अगर कंप्लीट वेव की बात की तो ये हो गई मेरी 2 पाई,
देन अगेन दूसरी साइकिल मेरी 2 पाई, सो 2 पाई मतलब ये दोनों भी कैंसिल हो गए, इसीलिए ये हमारा साइन 4 पाई/2, 4 पाई/2 मतलब ये 2 1 2, 2 2 4, सो 2 पाई और यहाँ पे भी 2 पाई, सो 2 पाई हमारे कैंसिल आउट हो गए, ये तो जीरो ऑलरेडी कैंसिल आउट है। सो अभी देखो I0²/2 ये जैसे वैसे 1/2 पाई, ये 2 पाई भी वैसे रखा, यहाँ पे साइन 4 पाई/2 ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो ही लिखना पड़ेगा। ओके, ये तो सब टर्म हमारी ज़ीरो ही आ रही है। अभी देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, I0²/2 जैसे वैसे इंटू 1/2 पाई, ये 2 पाई जैसे वैसे आएगा, सो 2 पाई गेट कैंसल, तो ये क्या होगा 1 यहाँ पे देखो 1² I² इज इक्वल टू I0²/2 इंटू 1 है, तो ये 1 इंटू होता है, तो इतनी टर्म मिलेगी हमें। बट अगर मैं I/RMS इज इक्वल टू I√2 लिखूंगी, तो √2 की वैल्यू क्या होगी 1.414, सो अगर 1.414 लिखूंगी इसके डिवाइड में, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.707 I0। ओके, सो वह उसी तरह जैसे हमने I/RMS निकाला, उसी तरह E/RMS निकालना पड़ेगा। अभी देखो अगर मुझे हीटिंग के लिए एक कोई ऑप्शन देखना है, हीट प्रोड्यूस बाय द वेरिंग AC कंप्लीटेड साइकिल, अगर मेरे पास कोई AC कंप्लीट साइकिल है, उसके लिए हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो हीट के लिए H से डिनोट करते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 0 to T I² d थीटा dt। सो अभी देखो T इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/ओमेगा, सो इस T के जगह पे एक तो आप लोग T ही रखो, आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे 199 पेज सॉरी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब 2 पाई/ओमेगा मिलेगा। सो मैंने सबसे लास्ट में पुट किया है, तभी अभी तक तो मैंने पुट नहीं किया है, तो पहले ये समझ लेते हैं। सो आई की वैल्यू हमें वही लेनी है I0 sin ω t, मैंने यहाँ पे I² की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए और R को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। ये अभी देखो ये R², ये I0² जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया, 0 to T sin² ω/t dt। सो H इज इक्वल टू R I0² 0 to T, ये sin² ω/t क्या होता है हमारा 1 - cos² ω/t/2। ओके, सो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बस अभी हम लोगों को लास्ट वाला पढ़ना है, H इज इक्वल टू R I0²/2, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T dt माइनस 0 to T cos 2 ω/t, एक एक इंटीग्रेशन जैसे हमने थीटा के लिए पहले लगाया था उसी तरह यहाँ पे dt के लिए इंटीग्रेशन लगा रही हो। सो H इज इक्वल टू R I0²/2, ये जैसे वैसे टर्म रख दी। यहाँ पे देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ t करती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा t आएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है t होता है, माइनस कॉस 2 ω/t का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2 ω/t एंड 2 ω। ओके, सो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, सो लिमिट लगाने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा t माइनस ये ओमेगा के जगह पे मैंने t लिखा है। ओके, सो t तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये 2 ω और ये 2 पाई/2 ω। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, t की वैल्यू पुट की है, t की वैल्यू क्या है 2 पाई ओमेगा, सो ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, तो हम लोगों के पास बचा क्या अभी, सो यहाँ पे ओनली t बचा है। ओके, और ये 2R I0²/2 बचा है, सो I0²/2 मतलब क्या होता है हमारा I/RMS। ओके, ये R जैसे वैसे और t की वैल्यू जो है 2 पाई/ओमेगा। अभी ये I/RMS इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय √2, मतलब क्या होगा I²/2 इज इक्वल टू I²RMS। सो यही हम लोगों को फाइंड करना था। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।